ब्रह्म स्थान और केंद्र से ही वास्तु की सारी एनर्जी निकलती है और ये चारों तरफ फ्लो करती है। यदि अग्नि तत्व के जगह वाटर एलिमेंट्स आ जाएगा तो घर में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। वाटर एलिमेंट में यदि फायर एलिमेंट आ जाए तो धन संबंधी समस्या देखने को अवश्य मिलेंगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। बात करें हम केंद्र, कुछ लोगों का केंद्र और ब्रह्म स्थान तय करना नहीं आता है। जान लें कि यदि आपका शेप प्रॉपर है तो केंद्र निकालना बहुत ही सरल है। और बात करें ब्रह्म स्थान के, तो ब्रह्म स्थान हमारे घर का टोटल एरिया का 9वां हिस्सा होता है। अर्थात आपके घर का 9th हिस्सा जो होगा वो आपका ब्रह्म स्थान होगा। ब्रह्म स्थान के विषय में वास्तु कहता है कि ब्रह्म स्थान को हम दूषित नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान को किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान पे कोई बड़ा या भारी निर्माण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? वास्तु में केंद्र और ब्रह्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तु पुरुष का नाभि इसी स्थान पर होता है और हम जानते हैं कि नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। नाभि अर्थात किसी भी चीज़ का क्रिएशन यहीं से होता है, नाभि से। ये सेंटर है, ये केंद्र है। और जब हमारा एक घर बन जाता है, चारों तरफ से बाउंड्री हो जाती है, छत ढल जाते हैं, तो इसमें एक वास्तु क्रिएट हो जाता है, अर्थात एक एनर्जी डेवलप कर जाती है। उस डेवलप एनर्जी का ये केंद्र होता है। केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र से होकर ही सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बहती है। यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो हर तरह की होती है। ये निर्भर करता है कि आप किस ऊर्जा क्षेत्र में ज़्यादा समय बिताते हैं और किस ऊर्जा क्षेत्र में आपने क्या एक्टिविटी कर रखी है। यदि आपने सही ऊर्जा क्षेत्र में या ऊर्जा क्षेत्र के अनुपात में उसके विपरीत एक्टिविटी आपने कर दी है तो समस्या यहीं से क्रिएट होगी। बात को थोड़ा सा कैच करने का प्रयास करें। वास्तु की एनर्जी जो ऊर्जा क्षेत्र है, मान लिया जाए ये है फायर का जोन, तो ये फायर के जोन में अलग एनर्जी निकलती है, वाटर की जोन में अलग एनर्जी निकलती है, पश्चिम की दिशा में अलग एनर्जी निकलती है। सबकी एनर्जी अलग अलग है और इस एनर्जी में एक की एनर्जी का एलिमेंट्स यदि दूसरे एनर्जी के एलिमेंट्स में आता है तो वास्तु असंतुलित होता है और वास्तु असंतुलन का कोई कारण नहीं है। मान लिया जाए फायर के जोन में आपने वाटर एलिमेंट क्रिएट कर दिया, तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि फायर के जोन में यदि हमने वाटर एलिमेंट क्रिएट किया, वाटर एलिमेंट कब होगा? सबसे पहले जाने फायर एलिमेंट कहाँ तक है। फायर एलिमेंट की बात करें तो साउथ ईस्ट मूल रूप से फायर एलिमेंट में है। साउथ ईस्ट भी फायर एलिमेंट के अंदर है और साउथ दिशा भी फायर एलिमेंट के अंदर है। इतना क्षेत्र हमारे घर का फायर एलिमेंट के अंदर है। अर्थात इस क्षेत्र में इसका एंटी कौन होगा? इसका एंटी मूल रूप से होगा वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट आ जाए, अब एक वाटर एलिमेंट किस रूप में आ सकता है? यहाँ आपने इस क्षेत्र में बोरवेल बना लिया, मान लिया जाए आपने बोरवेल बना लिया, हैंड पंप लगा हुआ है, तो वाटर एलिमेंट यहाँ क्रिएट हो गया। और फायर एलिमेंट है तो फायर को क्या करेगा? वाटर उसे बुझाने का प्रयास करेगी। और फायर का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि किसी भी चीज़ की अग्नि, आपके शरीर में अग्नि है, जठर अग्नि, जो आपके पाचन क्षेत्र से या पाचन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यदि आपकी अग्नि, शरीर की अग्नि दूषित हो जाती है किसी भी कारण से, तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या शरीर में उत्पन्न होगी। अग्नि का अर्थ होता है क्रिएशन, उत्पन्न करना। अग्नि को हम धन से जोड़ते हैं, कहते हैं ना आग है उसके मन में, मतलब अंदर से पूरी अग्नि है, कुछ भी करने की तमन्ना है, हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा अग्नि देती है। और वाटर क्या किया? इसने अग्नि को डिस्टर्ब कर दिया, क्रिएशन को रोक दिया। अर्थात वर्किंग में है तो धन से संबंधित समस्या आ जाएगी, सर्विस में है तो नौकरी में समस्या आ जाएगी। यदि विवाह योग्य युवक युवतियां हैं, यहाँ पर वाटर एलिमेंट क्रिएट है तो विवाह में विलंब हो जाता है। तो इस स्थान पर बोरवेल बिल्कुल नहीं, कुआं बना रखा है बिल्कुल नहीं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्कुल नहीं। एक तो अंडरग्राउंड वाटर, एक तो एंटी हो गया, दूसरा अंडरग्राउंड क्या हुआ? यहाँ गड्ढा, हम यहाँ गड्ढा भी नहीं कर सकते, तो ये दोनों एलिमेंट एंटी हो जाएंगे, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं चलेगा,
बोरवेल भी नहीं चलेगा, कुआं भी नहीं चलेगा। ये मूल रूप से हो गया। इसके अलावा क्या हम सेप्टिक टैंक बना सकते हैं? इस क्षेत्र में हमें सेप्टिक टैंक भी नहीं लेनी चाहिए। एक तो वो वाटर का स्टोरेज, दूसरा गंदे वाटर का स्टोरेज, वो बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। आपके घर की सारी एनर्जी को दूषित कर देगा, वो पॉजिटिव ऊर्जा को दूषित करेगा। वर्किंग क्षेत्र में समस्या। साउथ ईस्ट क्या है? कैश और फ्लो का एरिया है, कैश और लिक्विडिटी का एरिया है। तो कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट में पावर एंड कॉन्फिडेंस, यहाँ सेप्टिक टैंक बन जाएगा तो पावर और कॉन्फिडेंस दोनों चला जाएगा। ना ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर में पावर है, मेरे अंदर में ऊर्जा है, ना ही ऐसा लगेगा कि अंदर में कॉन्फिडेंस है। साउथ रिलैक्सेशन और फेम, आपके जीवन में जो आराम है, निश्चिंतता है, वो साउथ देता है। आपको जो नाम है वो साउथ देता है। और यहाँ पर यदि सेप्टिक टैंक आ गया तो ये दोनों चीज़ें खराब हो जाएगी आपकी। क्या टॉयलेट चलेगा? टॉयलेट भी आने से समस्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर शौचालय भी नहीं बनाना है, सेप्टिक टैंक भी नहीं बनाना है, यहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं करनी है, ना ही अंडरग्राउंड ना ही ओवरहेड। विशेष कंडीशन में ओवरहेड साउथ में लिया जाता है, लेकिन बचना चाहिए हमें। क्या यहाँ बेडरूम बना सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ बेडरूम लिया जा सकता है। घर के कोई सदस्य सरल हो, सीधे स्वभाव के हों, तो उनको साउथ ईस्ट में आप बेडरूम देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। एक्टिविटी अच्छी रहेगी, मन में थोड़ी सी अग्नि आएगी, उत्पन्न रहेगी। हाँ, यहाँ का बेडरूम आपको एग्रेसिव अवश्य बनाता है। कोई क्रोधित व्यक्ति यहाँ रहते हैं तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। आप यहाँ बेडरूम बना रखे हैं, घर में माहौल अच्छा नहीं है, रोज़ झगड़े होते हैं, तो बेडरूम आपको चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ बेडरूम बना रखा है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब क्या करें? समस्या आ रही है तो बेडरूम को लाइट ग्रीन से पेंट कर दें, समस्या का निदान हो जाएगा। तो समस्या है, अब समस्या के लिए हमने लाइट ग्रीन पेंट क्यों करवा दिया? क्योंकि ये था फायर एलिमेंट। फायर जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है तो लोगों को क्रोधित कर रहा है, गुस्सा उत्पन्न कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहने वाले व्यक्ति एग्रेसिव हो जाते हैं, बात बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसको नियंत्रण करने के लिए इसमें हमने एयर एलिमेंट को मिलाया। क्योंकि 5 एलिमेंट्स की जो साइकिल होती है वो इस प्रकार से चलती है। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और ये एयर एलिमेंट। ये एक साइकिल चलता है और एक साइकिल में एक एनर्जी दूसरे को कभी इंक्रीज करती है, कभी कंट्रोल करती है, कोई डिस्ट्रॉय भी करती है। इसका एक लंबा फार्मूला है। तो ये जान लें कि यदि हमें फायर का कंट्रोल करना था तो हमने इसमें एयर एलिमेंट को थोड़ा सा मिला दिया तो हमारा फायर नियंत्रण हो जाए। ग्रीन कलर का चादर ले सकते हैं, ग्रीन कलर का बड़ा मैट बिछा सकते हैं, कालीन ले सकते हैं। ग्रीन कलर से अपने घर को लाइट ग्रीन से पेंट करा के भी यहाँ की बेडरूम को सही किया जा सकता है। क्या यहाँ रसोई बनाया जा सकता है? बिल्कुल, सर्वोत्तम है रसोई के लिए, ये क्षेत्र सर्वोत्तम है। यहाँ रसोई बनाइए। क्या यहाँ पर बैठक बनाया जा सकता है? बैठक बनाया जा सकता है, लेकिन अनावश्यक रूप से बहस होने की संभावना बढ़ जाती है। बैठक भी बनाया जा सकता है, बेडरूम भी बनाया जा सकता है। टॉयलेट बाथरूम से हमें बचना है। सीढ़ी बनाया जा सकता है। विशेष कंडीशन पर हम साउथ ईस्ट में सीढ़ी लेते हैं, जब हमारा घर पूर्व हो और बिल्डिंग को ऐसा यूज करना हो तो हमें सीढ़ी बाहर से लेनी हो, तो इस क्षेत्र में हम सीढ़ी विशेष कंडीशन पे ले सकते हैं।